नमस्कार, मैं नीलू सिंह, आपकी हिंदी अध्यापिका शिवब्रसिल चिल्ड्रन अकेडमी से। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ और आज हम अपनी किताब वसंत से अपना शीर्षक पढ़ेंगे, जो देख कर भी नहीं देखते। ये शीर्षक मानव के लिए या मनुष्य जगत के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी शीर्षक है। मनुष्य हारता बहुत जल्दी है, मन से निराशावादी हो जाता है। कहीं भी अगर उसे जरा सी भी उसके किसी कार्य में कोई भी अड़चन आए तो वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। इस शीर्षक की लेखिका हेलेन केलर अपंग होते हुए भी, शारीरिक अक्षमताओं के होते हुए भी उन्होंने विश्व प्रसिद्ध इतिहास रचा है। उनके अंदर जो कार्य करने का जज्बा था, जो लगन थी, वो पूरे समाज के लिए, मानव समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है। और हमारे पाठ्यक्रम में उन्हीं के इस संस्मरण को निबंध के रूप में लिखा गया है और शीर्षक का नाम है, उस निबंध का नाम है, जो देख कर भी नहीं देखते। तो हमारी लेखिका जो हेलेन केलर रही हैं, वो बचपनावस्था से ही उनकी देखने, बोलने और सुनने की शक्ति जो थी वो नष्ट हो चुकी थी। तो इन विसंगतियों के बावजूद भी उन्होंने पूरे विश्व जगत में एक ऐसा इतिहास रच दिया है कि जो स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम अंकित कर दिया है। और उन्होंने पूरे समाज को एक ऐसा वरदान दिया है, एक ऐसी अभिप्रेरणा दी है कि जिससे मानव हार कर भी जीतने का जज्बा रख सकता है। तो सबसे पहले हम लेखिका के बारे में उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, उनके माता पिता कौन थे। उसके बाद फिर हम अपने शीर्षक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने शीर्षक की लेखिका हेलेन केलर के बारे में। लेखिका का जीवन परिचय। लेखिका का नाम यहाँ लिखा गया है। लेखिका है हमारी हेलेन केलर। इनका जन्म हुआ है 27 जून सन 1880 में। इनका जन्म स्थान है अमेरिका, अल्बामा। इनकी मृत्यु हुई है 1 जून सन 1968 में। इनके पिता का नाम है आर्थर हेलेन केलर। इनकी माता का नाम है केट एडम्स केलर।
इनकी विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अपने कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन कहानी। इनकी एक और भी अन्य रचना है जो विश्व प्रसिद्ध रचना है, मेरा धर्म। ये अन्य रचनाओं में आती है। हमारे शीर्षक जो देखकर भी नहीं देखते निबंध की लेखिका हेलन केलर का संक्षिप्त जीवन परिचय है। उनका जन्म हुआ है 27 जून सन 1880 में। स्थान है अमेरिका, अलबामा नामक स्थान पर। मृत्यु उनकी हुई है 1 जून सन 1968 में। इनके पिता का नाम है आर्थर हेलन केलर और इनकी माता का नाम है केट एडम्स केलर। इनकी रचनाएं बहुत अधिक प्रेरणादायी रचनाएं रही हैं और अपने कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, माई लाइफ स्टोरी, अर्थात मेरी जीवन कहानी। और अन्य रचनाओं में जो बहुत प्रसिद्ध रचना है उनकी मेरा धर्म। मेरी जीवन कहानी, उनकी आत्मकथा का कम से कम 50 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये 50 भाषाओं में इनकी आत्मकथा प्रकाशित की गई है। और उनका सबसे प्रेरणादायी जो एक स्लोगन था, नारा जिसे कहें, तो हेलन केलर कहा करती थी हमेशा, हेलन केलर ने कहा है, साहस ही जीवन है। यह उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है। कहा करती थी वो कि जीवन जीने के लिए हमें साहस की अत्यंत आवश्यकता है और अगर साहस है तो जीवन भी है। हेलन केलर से जब एक बार पूछा गया कि न तो आप देख सकती हैं न सुन सकती हैं, तो आप ये बताइए कि इस मानव जगत में दृष्टिहीनता से बढ़कर के भी क्या कोई अभिशाप है? तो उन्होंने कहा था कि दृष्टिहीनता से बढ़ कर के भी मानव जीवन के लिए एक अभिशाप है और वो है मानव का लक्ष्यहीन होना। यदि मानव लक्ष्यहीन हो गया तो वो दृष्टिहीनता से भी बढ़ कर के उसके जीवन के लिए अभिशाप होता है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। तो दूसरा उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा है कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से भी बुरा है। ये तो हेलन केलर का एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायी स्लोगन है जिसमें उन्होंने कहा है कि साहस ही जीवन है और दूसरा उन्होंने कहा है कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से भी बुरा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें कभी भी अपने जीवन में लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। कुछ पाने के लिए
हमें हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित होना चाहिए। इनके जीवन की इस प्रेरणादायी कहानी को समाज तक पहुंचाने के लिए हिंदी सिनेमा ने भी काफ़ी अथक प्रयास किया है, जिसमें इन्होंने एक पिक्चर बनाई है, फिल्म भी बनाई गई है। फिल्म का नाम है ब्लैक, जिसके निर्माता निर्देशक हैं लीला भंसाली, और इसमें मुख्य भूमिका निभाई है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी, और रानी मुखर्जी ने इसमें खलनायिका की भूमिका निभाई है। उस फिल्म के अंतर्गत इसमें हेलन केलर के जीवन संघर्षों के बारे में चर्चा किया गया है, दिखाया गया है उसमें। हेलन केलर के इस संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद अब हम आते हैं अपने शीर्षक ये देखकर भी नहीं देखते। इन्होंने बताया है इस पाठ के अंतर्गत कि क्या होता है कि जिन लोगों के पास आँखें तो रहती हैं, लेकिन फिर भी आँखों के रहते हुए भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। महज 19 महीने की अवस्था में, जब हेलन केलर 19 महीने की थी, तभी अचानक एक किसी गंभीर बीमारी के कारण, गंभीर बीमारी में वो बुखार था। अब वो बुखार कैसा था कि बुखार तो 2-3 दिनों में उतर गया, लेकिन बुखार उतरने के उपरांत हेलन केलर की बोलने, सुनने और देखने की क्षमता नष्ट हो गई। अपनी बेटी की इस दुर्दशा पर इनके माता पिता बहुत परेशान थे और उन्होंने बहुत से डॉक्टरों से संपर्क किया। अचानक एक दिन इनकी माता जी की मुलाकात डॉक्टर माइकल नेग्रस से हो गई। तो उन्होंने एक अध्यापिका एनी सेल्विन को इनकी देखरेख के लिए इनकी माता को सौंप दिया। एनी सेल्विन का आगमन ही इनके जीवन की दिशा को एक सही निर्देश देना था। एनी सेल्विन के अथक प्रयासों के स्वरूप ही 12 वर्ष की अवस्था में ये हेलन केलर की आवाज़ पुनः वापस आ गई और अचानक इन्होंने अपनी अध्यापिका या अपनी शिक्षिका या गुरु कहिए के साथ जंगलों में टहलते घूमते और झरनों के पानी को छू करके स्पर्श करते हुए, क्योंकि इनकी छूने और सूंघने की क्षमता अद्वितीय थी, अद्भुत थी, और इन्होंने पहली बार 12 वर्ष की अवस्था में पानी को छू करके इनके मुंह से अचानक वाटर शब्द निकल गया और वहीं से इनकी बोलने की क्षमता पुनः वापस आ जाती है। तो इनकी मुख्य गुरु जो हैं और इनके जीवन को सही दिशा देने वाली इनकी शिक्षिका एनी सेल्विन का इनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम अपने पाठ पर आते हैं। इस पाठ के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि हम ऐसी बहुत सी चीज़ों के आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं कि जिसे हम गहराई से न तो देख सकते हैं और न तो महसूस कर सकते हैं। इनका मानना भी है कि किसी भी सुंदर चीज़ को या आप कहें कि प्राकृतिक चीज़ों को हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं। वो महसूस की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी खूबसूरत दृश्य देखिए आप, प्रकृति ने तो बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया है कि ऐसे ऐसे दुर्लभ चित्र आँखों के सामने आते हैं कि जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। वो सिर्फ एक महसूस की क्रिया होती है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो हेलन केलर का मानना है कि जिनके पास आँखें होती हैं वो प्राकृतिक चीज़ों को देख करके भी नज़रअंदाज कर देते हैं और कृत्रिम चीज़ों के प्रति उनका आकर्षण ज़्यादा होता है। कृत्रिम अर्थात बनावटी चीज़ों के प्रति। वो कहती हैं कि मुझे प्रकृति के नज़ारों में बहते हुए झरने के पानी को स्पर्श करना या फिर बगीचों में टहलना घूमना, फूलों की मखमली पंखुड़ियों को छूना या फिर चीड़ की खुरदुरी छाल को मैं स्पर्श से पहचान जाती हूँ कि ये चीड़ का पेड़ है। और फिर भोजपत्र, पहले के ज़माने में कागज़ का काम किया करता था, भोज के पत्रों पर ही लिखा जाता था। उस समय कागज़ नहीं था पुराने समय में,
तो हेलेन केलर कहती हैं कि भोजपत्र की चिकनी छाल को भी मैं स्पर्श से पहचान जाती हूँ, और जिनके पास आँखें होती हैं वो आँखों के होते हुए भी उसको नहीं पहचान सकते हैं। कहती हैं कि मुझे बुरा नहीं लगता है कि जब मैं अपने किसी मित्र से पूछती हूँ कि जंगल में आपने क्या देखा, तो उनका जवाब आता है कि कुछ खास नहीं। तो उनका ये जवाब मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं इन जवाबों की अभ्यस्त हो गई हूँ। मैं ये जान गई हूँ कि उन्हें आँखें होते हुए भी वो प्राकृतिक चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी निगाह कृत्रिम चीज़ों पर ज़्यादा रहती है। उन्होंने नज़र यानी दृष्टि को ईश्वर की एक ऐसी नियामत बताई है कि उस नियामत के आगे पूरा जगत शून्य लगता है। अगर सृष्टि की वो नियामत हमें न मिली होती तो शायद ये सृष्टि जगत का कोई भी अंश हमारे किसी काम का नहीं होता। तो उनका कहना है कि जिनको भगवान ने आँखें दी हैं उन्हें अपनी आँखों से प्रकृति के सुंदर नज़ारों को देखना चाहिए, प्रकृति की सुंदर चीज़ों को महसूस करना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। हम प्रकृति ने हमें दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने स्वार्थ में उसका संरक्षण करना भूल गए हैं। धीरे धीरे हम उसका उपयोग तो करते हैं, उपयोग ज़्यादा करते हैं और संरक्षण उसका बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस बात का भी हेलेन केलर को दुख है कि जब प्रकृति ने हमें इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं तो हमें उन चीज़ों का संरक्षण भी करना चाहिए। प्रकृति का काम ही है देना, लेकिन मानव जगत को भी उसकी देख रेख करनी चाहिए। तो इस पाठ के अंतर्गत यही बातें बताई गई हैं। इन्हीं बातों का जिक्र भी उन्होंने किया है कि हम क्या ऐसा प्रयास करें कि जिससे हम प्रकृति को सुरक्षित रख सकें, जो हमारे लिए एक अमूल्य वरदान है। पाठ के सारांश के बाद हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ। अचरज, मुग्ध, आस, खास का अर्थ होता है महत्वपूर्ण या विशेष। आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त होना या आदत पड़ जाना। नियामत ईश्वर की एक देन है, अर्थात ईश्वर का उपहार या वरदान। दृष्टि का अर्थ है नज़र। अचरज का अर्थ है आश्चर्य।
मुग्ध का अर्थ है मोहित होना और आस का अर्थ है उम्मीद। कदर, रोचक, समा। कदर का अर्थ है महत्व, रोचक का अर्थ है रुचिकर, समा का अर्थ है वातावरण या माहौल। पाठ में आए कठिन शब्दों के उपरांत हम अपने पाठ के सारांश को पुनः दोहराएंगे कि इस पाठ के अंतर्गत लेखिका हेलन केलर ने नेत्रहीनता के बावजूद भी प्रकृति के नज़ारों को महसूस करने की सलाह देती हैं कि हमें प्रकृति के बहुत करीब रहना चाहिए। प्रकृति हमारे लिए भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, तो हमें उसके संरक्षण के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। प्रकृति का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि जिनके पास आँखें होती हैं उन्हें प्रकृति के नज़ारों का कोई महत्व नहीं होता है, और जबकि दृष्टि भगवान का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है कि जिस वरदान के आगे विश्व का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसका अनुभव हम कर सकें। तो पाठ हमारा जो शीर्षक है, जो देखकर भी नहीं देखते, ये उन्हीं लोगों के लिए है कि जो प्रकृति की अवहेलना करते हैं। ये अपंग होते हुए भी इनका मानना है कि शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी यदि इंसान के मन में उत्साह है, लगन है और वो कुछ करने की ठान लेता है, करना चाहता है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता है। लेकिन उस कार्य को करने के लिए उसके अंदर लगन का होना अति आवश्यक है। बिना लगन के कोई भी कार्य नहीं पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा भी है, सबसे पहले जो उन्होंने स्लोगन अपना दिया था कि साहस ही जीवन है। बिना साहस के जीवन की कल्पना भी उनके लिए बेमानी होती है। और दृष्टि के बारे में हमने उनका आपको स्लोगन भी बताया कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से भी बुरा है। अर्थात दृष्टिहीन होना तो चल सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति लक्ष्यहीन हो जाएगा तो वो अपने जीवन में किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है। तो हमें इनके पाठ से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी भी हमें अपनी कमजोरियों के आगे झुकना नहीं चाहिए। निरंतर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए और लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही हमेशा कर्मनिष्ठ बनना चाहिए। बिना लक्ष्य की पूर्ति के हम अगर अपना किसी भी कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो यदि लक्ष्य का निर्धारण नहीं किए रहेंगे, हमें मार्ग का अगर पता नहीं है, तो हम अपने किसी भी रास्ते पर सफल रूप से नहीं चल सकते हैं। यही पाठ का उद्देश्य है, और पूरे समाज को, मानव जगत को हेलन केलर से ये सीख लेनी चाहिए कि ऐसी विषम अवस्थाओं के बावजूद भी महज 19 महीने की अवस्था में उनकी बोलने, सुनने और देखने की क्षमता नष्ट हो जाने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपने जीवन को निराशावादी नहीं बनाया। हमेशा उन्होंने आशावादी जीवन ही जिया, और उसका परिणाम मिला भी उनको कि उनकी एक शिक्षिका एनी सेल्विन, जिसकी चर्चा हमने इनके संक्षिप्त जीवन परिचय में भी किया है, कि अचानक इनके जीवन में उनका आगमन ही इनके मार्ग को सही दिशा देने का कार्य करता है। और एनी सेल्विन ने इनके जीवन को इस तरह से संवारा कि 12 वर्ष की अवस्था में उनके अथक प्रयासों से, अर्थात इनकी शिक्षिका एनी सेल्विन के अथक प्रयासों से इनकी बोलने की क्षमता पुनः वापस आ जाती है।
वो इनकी शिक्षिका एनी सेल्विन ने इनके माता पिता को भी समझाया कि आप बार बार इनके सामने ये प्रकट न करें कि ये शारीरिक रूप से असक्षम है तो कमज़ोर हैं। कभी किसी के सामने उसे निराशावादी बातों को नहीं करना चाहिए, हमेशा उसे उत्साहित करना चाहिए। और वही काम इनकी शिक्षिका एनी सेल्विन ने किया। वो इन्हें इनके माता पिता से भी दूर ले गईं और इनके माता पिता ने एनी सेल्विन पर विश्वास भी किया, उन्हें उनके सुपुर्द कर दिया अपनी पुत्री को। एनी सेल्विन ने वो कर दिखाया कि जो एक सफल शिक्षिका का प्रमाण है। एक गुरु ही अपने शिष्य का निर्माण सही दिशा में कर सकता है। और एनी सेल्विन उनकी एक, चाहे आप जीवन की गुरु मानिए चाहे उनका आराध्य मानिए, उनके जीवन का एक अहम हिस्सा उनकी शिक्षिका एनी सेल्विन ही रही है। और इनकी बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी भी है, साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। समाज को एक संदेश तो दिया ही है कि संघर्ष ही जीवन है और उसी संघर्ष की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आप अपने इस पाठ को बहुत ही ध्यान से अगर पढ़ेंगे अपनी किताब में तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ, यह पाठ हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम इस पाठ से अपने जीवन को किस तरह से सफल बना सकते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें किस तरह से लगन और मेहनत की ज़रूरत है, हमें उसके प्रति कितना ईमानदार होना है। जिस तरह से हेलेन केलर तो अपंग थीं, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। इसके उपरांत उस लक्ष्य को पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए और बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। इस पाठ को लिखने का मूल उद्देश्य ही यही है। आपकी कक्षा में, कक्षा 6 के अंतर्गत जब पाठ्यक्रम में इस पाठ को रखा गया तो इसी उद्देश्य के साथ रखा गया कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है और उन्हें किसी ऐसे प्रेरणादायी व्यक्ति के बारे में कुछ पता चले कि जिससे हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें और ये समझ सकें कि हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करने के उपरांत उसके प्रति जितने ही ज़्यादा ईमानदार रहेंगे, जितने ही ज़्यादा कर्मशील रहेंगे, उतनी ही जल्दी और उतने ही बेहतर तरीके से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना ये पाठ जो देखकर भी नहीं देखते, इसके अंतर्गत जो भी बातें कही गई है या इसकी लेखिका के बारे में जो भी आपने सुना और जाना और आप अपनी किताब में भी पढ़ेंगे तो आप अपने अंदर भी एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए पुनः तत्पर हो जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के लिए धन्यवाद।